हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनडीए फिजिक्स। आज कल क्लास हमने नहीं दे पाई थी तो आज दोनों चैप्टर की क्लास लेंगे इसी में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ओके, स्पीड में चलेंगे। तो देखो, MKS पद्धति का दूसरा नाम क्या होता है, इसका आंसर बताना है आपको। MKS पद्धति का, और उसके बाद आपको त्रुटि निकालनी है, किसमें, जोड़ में। ठीक है, तो वो घटाए में त्रुटि बतानी है। तो ये ए का मान है, ये बी का मान है, त्रुटि निकालनी है। और उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक बताना है। ठीक दोस्तों, तो बताइए। तो देखो, MKS पद्धति का जो दूसरा नाम होता है वो होता है मैट्रिक सिस्टम। और जो इसकी त्रुटि जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10। कितनी निकल आएगी, 10 ± 3। ठीक दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ठीक दोस्तों, उसके बाद आगे देखो, इसकी विमा निकालेंगे वेग की, तो ये निकल के आएगी। ठीक दोस्तों, आप इसे देख लेना। ये तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ, अच्छा देखो, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो वेक्टर, ये वेक्टर है, वेक्टर ये है, और स्केलर ये है। तो देखो वेक्टर में क्या होता है, सदिश परिमाण भी होता है और वो दिशा भी होती है। ठीक है दोस्तों, क्या है, परिमाण भी है और दिशा भी है। ठीक है इसमें, और स्केलर में क्या है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो ताप, टेम्परेचर क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, और बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल किसी दिशा में लगाते हैं ना ऐसे, तो वो सदिश राशि है। अब देखो सदिशों का निरूपण, तो देखो सदिशों का निरूपण ऐसे होता है। ये कोई, और तो आप जब फोर्स या वो लगाएंगे कुछ, ठीक है, तो ये इसके लंबवत होगा। ठीक दोस्तों, लंबाई क्या है, लंबाई सदिश व अदिश दोनों प्रकार की राशि है। ठीक है, लंबाई। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, सदिश व अदिश दोनों राशि है। ठीक है, क्षेत्रफल भी। एरिया, ये इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है, सदिशों का योग। देखो सदिशों के योग के लिए ये सूत्र होता है, सदिशों का योग, ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम। ठीक दोस्तों, तो ये क्या है, एक परिमाण सदिश। डायरेक्शन, tan अल्फा b sin थीटा a + b cos थीटा। ये सूत्र पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे तैयार जरूर कर लें। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। स्पेशल केस देखो, जैसे तुमसे ये कोई ए बी दो बिंदु दे रखे हैं और ट्रायंगल में। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो इसका 90 तो cos थीटा होगा और 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम a + b बस इतना ही लगा सकते हैं। आगे देखो, अगला दूसरा स्पेशल केस क्या है कि पैरेलल है कोई, क्या है, पैरेलल, मतलब इतना ही बल इधर है और इतना ही बल इधर है। ठीक, तो क्या है, 180 दिशा में वेक्टर बड़ा है, विपरीत दिशा में है, तो दिशा में वेक्टर क्या है, बड़ा होता है, तो विपरीत दिशा में, तो 180, तो a - b, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, a - b का होल इसके अंडर में a - b। ठीक है, अच्छा सेम में हो, सेम डायरेक्शन में हो, इधर ही इधर हो,
तो सेम दिशा में हो तो ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे 5 न्यूटन बल और 3 न्यूटन बल, ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, सबसे ज़्यादा वैल्यू तो क्या है 0 डिग्री पर। अच्छा, न्यूटन, एक दिशा में 5 न्यूटन तो 3 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, तो दोनों को क्या है 8 न्यूटन हो जाएंगे। तो इसके एक न्यूमेरिकल है ये आप कर सकते हैं, इसको पढ़ लेना और अच्छी तरह से मैं समझाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे आप अब देखो, एक्स बराबर और वाई बराबर तो 4 न्यूटन और 2 न्यूटन दोनों में, ये देखो इसका आंसर ये आ रहा है, तो देख लेना कि इसे आई मानते हैं, इसे जे मानते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 2i+4j। ठीक है दोस्तों, सदिश गुणन क्या होते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये देखो इसके सूत्र हैं, ठीक, ये क्या न्यू क्वेश्चन है। तो अब देखो ये आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपको याद करना है। ये क्लॉकवाइज होंगे तो ये क्लॉकवाइज, ठीक है, और अनक्लॉकवाइज होंगे तो ये घड़ी की तरह काम करते हैं। ये देखो, ठीक है, ये टाउ बराबर एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर। तो देखो ये ऐसा कभी इंटू आए तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, हाँ, वैसे एक न्यूमेरिकल दिया है 2+i 2+j, ठीक है, और आर बराबर दिया 3i+7j। ठीक है, ये दोनों अब देखो इन्हें सॉल्व करोगे तो आई का जे में करोगे तो क्या हो जाएगा, आई का जे में करोगे तो देखो सेम में करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो 2i का, ये देखो एक मिनट इसे जूम कर लो थोड़ा सा। देखो इसका गुणा जब मैंने यहाँ कराया है ना, यहाँ, तो इसका मान क्या होगा 0। अब इसी का गुणा इसमें कराया है 7 में, तो कितना होगा 14। उसी तरह इसका कराया तो कितना होगा 6, और इसका इसमें कराया तो 0। ठीक है, तो ऐसे ही से जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा 20 के। ठीक है, ऐसे करते हैं। और सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड से भी कर सकते हो आप। ये आप साइड बना के इसका प्रसार करके इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, ये जैसे अब डॉट पूछ ले तुमसे 2i.j, तो एक आर बराबर देगा 3i+4j। तो दोनों क्या करना है, सेम में क्या गुणा कर देते हैं। तो देखो 2 का जब इसमें करेंगे और उसके बाद इसका इसमें, तो ये आंसर आ जाएगा 18। आगे चलते, दो सतहों के बीच का कोण, 2 वेक्टर्स, वेक्टर ये ओके, अदिश स्केलर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, i+2j माइनस के, बी वेक्टर i+j+ के बीच का कोण। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबके मान रखेंगे और इनको दोनों का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसमें धर के और ये sin 90 का मान रखेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आता ही है आपको। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, दो सदस्यों का सदस्य गुणनफल दोनों सदस्यों के किस कोण पर होता है, तो किस पर होता है, ए टू बी पर। ठीक है, इतना तो आता है दोस्तों सब पर।
तीन सदिश ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के परिमाण क्रम से 12, 5 व 13 मात्रक हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर हो तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण होगा कितना होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और निकाल दो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो दो वही है। यदि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण होगा। तो ये देखो, इसे सॉल्व कर लेना ऐसे करके, और इसे यहाँ और इसे काट देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तथा है तो तीन सदिश है तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 तथा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर बोर्ड में ए और ये सूत्र है, इसको कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल बराबर होंगे। ठीक है, लंबवत उसी प्रकार ये है, तो इसको भी देखो सेम कंडीशन में क्या करना है, ऐसे सॉल्व करना है। ये दोनों कट जाएंगे आपस में, cos cos बचेंगे तो बस नंबर है। अब ये देख लो, आई प्लस जे एवं के बीच का कोण होगा, तो ये देखो 90 बस। अब ए बराबर ए टी टाइम है, ये टाइम है। ठीक है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये देखो ए बराबर एक्स फॉर टी, तो इसकी विमा निकल के आएगी आई इंटू जे। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे, आई इंटू जे और आई, तो इनका अब आपको मोशन पढ़ाएंगे, मोशन। ठीक है, ये आगे खत्म हो गया। तो देखो मोशन, एक होता है बंडी और एक होता है 2D। आज बंडी खत्म करेंगे, 2D कल खत्म करते। ठीक है दोस्तों, आओ तो देखो निर्देश तंत्र, फॉर्म ऑफ रेफरेंस, तो जिसके संबंध में मापने जिसे संबंध में मापने का किया जा सके। क्या है, जिसका संबंध मापने में किया जा सके। रिलेशन ऑफ जो है, जैसे 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही होता है। तो देखो विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है, विस्थापन और दूरी। विस्थापन में क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम लंबाई। ठीक है, एक शॉर्ट, जैसे शॉर्ट वे बोलते हैं, शॉर्ट रास्ता। ठीक है, उसे विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या होती है, ऐसे घूम घूम के जाओ कि तो नौ जा रहे हो दिल्ली गंज से, ऐसे घूम से जाते हैं ना, तो वो चीज होती है। ये सदिश राशि होती है और ये अदिश राशि होती है। ठीक है, शून्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, जैसे आप 15 किलोमीटर इधर को गए, ठीक है, और फिर 5 किलोमीटर पीछे आए, तो कितना, अब पीछे आओगे तो नेगेटिव में आओगे, तो उसी प्रकार ये होता है, नेगेटिव होता है और शून्य हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार ये सिर्फ धनात्मक ही हो सकती है। ठीक, ये धनात्मक ही हो सकती है। अब देखो डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन, तो ये पूछ रहा है दो क्वेश्चन। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो देखो जो बड़ा होगा वो डिस्टेंट बड़ा होगा। ठीक है, या तो बराबर हो सकता है और नहीं, विस्थापन से बड़ा दूरी हो सकती है। ठीक है, जैसे ए से बी 10 किलोमीटर है, तो 5 और 15। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। अच्छा, अनुपात निकालोगे इनका, तो एक ही लंब, तो इसमें जो ये है ना, ये इसको कहते हैं विस्थापन, और ये पूरा जो है का ये होती है दूरी। ठीक है, तो इसे निकालोगे, ये विस्थापन निकल के आया, ये दूरी। ठीक है, अब देखो ए माइनस सी अपॉन डी, तो 2 पाई आर अपॉन 2, तो पाई आर, तो इसका जो क्वेश्चन कट के आएगा, तो एस विस्थापन बराबर 2R।
स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय अधिक स्केलर मात्रक मीटर पर सेकंड विमा LT। वेग वेलोसिटी सदिश न्यू यूनिट MKS। चाल तथा वेग के प्रकार टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड और एक समान समय समान दूरी तय करे। ठीक है, एक असमान चाल एक समान समय में असमान दूरी तय करे। ठीक, यहाँ तक है। जैसे ये क्या है, 5 किलोमीटर जा रही है 30 मिनट में 30 मिनट में 30 मिनट में, तो ये क्या होती है, समान समय में चली गई दूरी। अब देखो असमान समय में चली गई दूरी, जैसे 30 में, फिर 40 में, फिर 20 में। अब तुम कहीं मिलने जा रहे हो, कभी तुम्हारी स्पीड कभी स्पीड 30 की होगी, कभी 40 की, कभी 20 की, तो असमान समय में चली गई दूरी। क्या है, औसत चाल एवरेज स्पीड, तो कुल दूरी अपॉन कुल समय, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। जैसे ये देखो इस क्वेश्चन दे रखे हैं, D1 अपॉन DU1 और D2 अपॉन D, तो ये आपका न्यूमेरिकल है। अब आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे है, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और लौटते समय वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, और लौटते समय 8 किलोमीटर चाल से लौटती है। तो इसकी जो समय यात्रा की औसत चाल है वो कितनी है। तो देखो क्या है, ये पहले 12 किलोमीटर घंटा की चाल से गई, तो T1 कितना होगा, 5/12। उसके बाद T2 कितना होगा, 5/, तो इन दोनों को क्या है इसमें धरेंगे न्यूमेरिकल में। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर। और इसे सॉल्व कर लेना इतना, तो आप ये जानते ही हो। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन ये है, जैसे 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये पूछ रहा है, तो इसे ऐसे निकालना है। ठीक है, ये 4 क्या पूछ रहा है वो देख लेना। पहले आपकी 2 किलोमीटर चले, तब आपकी 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार थी। उसके बाद 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार थी। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, भिंडी की तरह सॉल्व करना होता है। अब देखो तात्क्षणिक चाल क्या होती है। जैसे कोई खम्मा है, तो उसे पार करने में कैसे जो समय लगता है उसे ही तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, किसी क्षण पर चाल। त्वरण वेग परिवर्तन, जैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक, तो ये आपका सूत्र है उसका, ये देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही मिलते रहते हैं। मेंटोर, अब देखो ये, हाँ ये शायद वही क्वेश्चन है, क्या लगता है सही कुछ था, है वही क्वेश्चन है ये तो। अब देखो मात्रक सदिश, इसकी विमा होगा सब लिखी हुई है, तो इसे तो आप देख लो ना, ये मैंने अब पीछे करा दी। त्वरण का जो बढ़ना है वो धनात्मक है, त्वरण का घटना बंधक कहलाता है, और त्वरण नेगेटिव हो जाता है मंदक में। त्वरण के प्रकार टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, वेग के जैसा, सेम एज वेलोसिटी। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ेंगे अब, स्थिति समय ग्राफ। तो V बराबर DS अपॉन DT, और S क्या विस्थापन, तो DS अपॉन DT, तो स्थिर समय ग्राफ का ढाल। वेलोसिटी तो देखो बेस्ट, तो देखो ये जो इधर है ये समय है, और ऊपर है ये क्या है, ये किलोमीटर है। तो देखो समय जो पढ़ रहा है
चीज होती है। तो ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है अनंत वेग। तो एस विस्थापन और वेग, ये सब डिस्टेंस दे रखा है इसका। और ये देखो ट्रोमेटिकल इसने सॉल्व किया है। 10 क्या है इसका, किलोमीटर है। इधर जो 2 सेकंड है, ये समय है। ठीक, ये समय है और ये डिस्टेंस है। एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये क्या है। और ये स्लोप, स्लोप माने होता है त्वरण। यहाँ त्वरण मंदक है यहाँ, और यहाँ एक्जब्बा में। ठीक है, तो ये देखो, ये वेग का समय, तो डी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी तो वेग समय ग्राफ का ढाल है, मतलब त्वरण होता है इसका। ठीक है, तो ये दूसरा ग्राफ है, यहाँ में नियत रहता है त्वरण। वेग बढ़ रहा है। ठीक है, इसका क्या है, वेग बढ़ रहा है ऊपर की तरफ है ना, वेग। यहाँ क्या कांस्टेंट है। ओके, और यहाँ नियत नहीं है, यहाँ मंदक है। यहाँ त्वरण बढ़ रहा है या घट रहा है, यहाँ क्या बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चन करे आज। तो वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल अच्छा है। ठीक है, तो आज अभी तो आगे ये रह गए हैं। तो देखो इसका एरिया, जैसे कोई ये दे रखा है तो इसका एरिया पूछता है, तो एरिया देखो कैसे निकालते हैं, ऐसे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे निकालते हैं, ये आप देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये सूत्र है, ठीक है, ये देख लेना दोनों तीनों। अच्छा दोस्तों, तो देखो आज मिलते हैं अगले दिन एनडीए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक दोस्तों, मिलती रहेंगी ऐसी वीडियो। बाय।